हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनो सुनो सुनो, इंग्लिश बोलने वालों की कंफ्यूजन पूरी तरह से जिंदाबाद ही रहते हैं। अब ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। पहला है मोर ओवर और दूसरा है हाउ एवर। लेकिन आज के बाद ये सारे कंफ्यूजन पूरी तरह से गायब। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं मोर ओवर के बारे में। जब भी कभी आप मोर ओवर बोलते हैं तो आपको मोर ओवर दो सेंटेंसेस के बीच में बोलना पड़ता है, और मोर ओवर पहले वाले सेंटेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। एग्जांपल दूंगा तो आपकी समझ में सब कुछ आएगा, वो भी फटाक से। अरे भाई साहब, आज मैं थका हुआ हूं और ऊपर से सर में दर्द भी है, यानी मैं थका हुआ हूं और ऊपर से सर में दर्द भी है, तो यहां आप मोर ओवर से बोलोगे आई एम टायर्ड, मोर ओवर आई हैव अ हेडेक। आई एम टायर्ड, मोर ओवर आई हैव अ हेडेक। अरे वो बहुत सुंदर है, ऊपर से उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। शी इज टू ब्यूटीफुल, moreover she has a good behavior, she is too beautiful, moreover she has a good behavior। ये फोन बहुत सस्ता है और ऊपर से इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो यहां आपको moreover लगा के बोलना पड़ेगा this is the cheapest phone, moreover it has nice features। सब बिल्कुल इसी अंदाज में दूसरे वर्ड की बात कर लेते हैं, वो है however। however को भी आप दो सेंटेंसेस के बीच में ही बोलते हैं, लेकिन however का मतलब moreover से पूरी तरह से उल्टा होता है, क्योंकि ये पहले सेंटेंस के बाद जब बीच में आप however लगाते हैं तो इसके बाद जो सेंटेंस आता है वो पूरी तरह से पलटी मारने वाला होता है। अब जैसे एग्जांपल से आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि यार मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन फिर भी मैं काम पर गया, तो आई वॉज वेरी टायर्ड, हाउएवर आई वेंट टू द वर्क। तो मैं थका हुआ था लेकिन फिर भी मैं काम पे गया। ऐसी कंडीशंस में आपको हाउएवर बोलना पड़ेगा। दो एग्जांपल मैं आपको इसके और भी दूंगा, आपकी सब कुछ समझ में आएगा। अरे भाई साहब, वो बहुत गरीब है लेकिन फिर भी बहुत खुश है, हुआ ना पलटी मारने वाला बात। सो ही सो पुअर, however he is very happy, he is so poor, however he is very happy। अरे भाई साहब, फिल्म लंबी थी लेकिन फिर भी बड़ी मजेदार थी। यहां आपको बोलना पड़ेगा the movie was so long, however it was so interesting। यानी लंबी थी लेकिन फिर भी मजेदार थी। अब याद रखना however का आप यूज करते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में, जब आप दूसरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस के बिल्कुल ऑपोजिट बोलना चाहते हैं, और मोर ओवर का आप यूज करते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में जब आप पहले वाले सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस बोलकर सपोर्ट कर देते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये कंटेंट तो आता ही रहेगा।